Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 2 of 12th physics, electrostatic potential and capacitance. Topics which we are going to discuss today are equipotential surfaces, their sketches, properties, potential gradient and a few numericals. Equipotential surface. A surface at every point of which potential due to charge distribution is same is called equipotential surface. As it is very clear from its name, equipotential surface, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है, सेम पोटेंशियल होता है, दैट सरफेस इज कॉल्ड equipotential surface. For a uniform electric field, we know that uniform electric field is represented by parallel lines equidistant from each other. So these are the parallel lines which represent the uniform electric field. और ये जो vertical planes हैं, these planes are equipotential surfaces. और इनके बीच में गैप जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं. आगे आप पढ़ेंगे dv इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाट इज dv हियर? द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो आपका फर्स्ट वर्टिकल प्लेन है, इसका पोटेंशियल यदि 20 वोल्ट है, सेकंड का 15, तो थर्ड का होगा 10. तो जो आपने गैप रखना है वो इक्वल रखना है. ओके, V1, V2, V3 पोटेंशियल्स, these three are the equipotential surfaces. ठीक है, वर्टिकल प्लेन्स perpendicular to electric field. Next is for an isolated charge. आपके पास एक सिंगल चार्ज है like this पॉजिटिव चार्ज. आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. These arrows represent the electric field and these circles, they are the equipotential surfaces. See these circles carefully. तो सर्कल्स के बीच में जो गैप है, फर्स्ट सर्कल है, देन सेकंड, थर्ड, देन थर्ड, फोर्थ, गैप इक्वल नहीं है. फर्स्ट से सेकंड में गैप कम है, सेकंड से थर्ड में गैप ज़्यादा है, एंड थर्ड से फोर्थ में गैप और ज़्यादा है. बिकॉज वी नो दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल डिक्रीजेस. और हमें जैसे आपको बताया कि dv डिफरेंस इन द पोटेंशियल जो है हमें वो कांस्टेंट रखना है. प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. फर्स्ट वन, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई टेस्ट चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन इज ज़ीरो. लेट्स सी हाउ. We know this formula, Vb minus Va is equal to delta V is equal to WAB upon Q naught. ठीक है, ये है potential difference between those 2 points which lie on equipotential surface. A and B are 2 points which lie on equipotential surface. तो जैसे ये दोनों points equipotential surface पे हैं, तो उनका जो potential होगा वो same होगा. तो potential difference जो होगा वो 0 हो जाएगा. Potential difference 0. If A and B are 2 points on equipotential surface, then VB is equal to VA. So difference will be equal to 0. और difference 0 हो जाएगा तो WAB upon Q naught equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, WAB is equal to 0. It means work done to move a test charge from one point to another on equipotential surface is 0. Next is electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface. आपने equipotential surface के ऊपर कोई elementary length dl ले ली. ठीक है, अब आपने देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, और dl जो लेंथ है, एलिमेंट है, वो कहाँ पे है? विच लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमें पता है, वी हैव स्टडीड इन पॉइंट 1, नो वर्क इज डन on equipotential surface to move a charge. And work done का formula you have studied earlier,
इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। हमें पता है ईज डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा, ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। फिर ई इज़ नेवर इक्वल टू 0, डी एल इज़ नेवर इक्वल टू 0। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे है, डी एल एलिमेंट्री लेंथ है वो भी दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज़ 90। और ये थीटा क्या है, ई और डी एल के बीच का एंगल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट इज इक्विपोटेंशियल surfaces indicate regions of strong और weak electric fields। इक्विपोटेंशियल surfaces की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है। जहाँ पे इक्विपोटेंशियल surfaces क्लोजर होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ उनके बीच में गैप कम होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। जैसे आप उस आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में बताया था आपको, बिल्कुल चार्ज के पास में जो सर्कल्स थे वो क्लोज थे, तो आपको पता है बिल्कुल चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। और एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज तो सर्कल्स के बीच में गैप बढ़ रहा था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। डी वी इज़ कॉन्स्टेंट, ये बताया था मैंने आपको, जैसे एग्जाम्पल भी दिया था कि 20 वोल्ट लेना है, फिर आप 15 वोल्ट है, फिर 10 वोल्ट है, तो गैप लेना है वो बराबर। तो डी वी इज़ कॉन्स्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन डी आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स ई इज स्ट्रॉन्ग, डी आर विल बी स्मॉल। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, डी आर मीन्स गैप बिटवीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, तो गैप वहाँ पे कम होगा। Separation of equipotential surfaces will be smaller and surfaces will be crowded and vice versa. Next is two equipotential surfaces cannot intersect. Let us suppose they intersect each other. Two surface हैं, different surface हैं और वो intersect कर रहे हैं। Different surfaces हैं तो उनका जो potential होगा वो different होगा, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर मस्ट बी टू वैल्यूज, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट, then at the point of intersection there will be two values of electric potential, which is not possible. Similarly, you have studied in case of electric field lines. Here electric potential is scalar quantity, whereas potential gradient is a vector quantity. Negative sign of potential gradient shows that rate of change of potential with distance is always against the electric field. Next is relation between electric field and electric potential. These are the two surfaces. Consider two equipotential surfaces A and B. ध्यान से देखो डायग्राम में A और B सेंटर में लिखा हुआ है। लोअर सरफेस जो है वो A है जिसके ऊपर पोटेंशियल V है, और अपर सरफेस जो है वो B है, उसका पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन पोटेंशियल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट P बी ए पॉइंट ऑन सरफेस B। बिल्कुल सेंटर में देखो B सरफेस के ऊपर सेंटर में एक P पॉइंट है, और जो A से है डेल्टा L डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Imagine that a unit positive charge is moved along this perpendicular from B to A। जो ये perpendicular length है डेल्टा L, इस पे आपने B से A की तरफ आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स की जगह आ जाएगा क्यू ई, डिस्टेंस हो गई डेल्टा एल। क्यू ई डेल्टा एल इज इक्वल टू वर्क डन का एक फॉर्मूला और होता है, आपने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आ जाएगा ई डेल्टा वी इज ई डेल्टा एल इज इक्वल टू वी ए क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो वी ए कितना था वी, और वी बी कितना है वी प्लस डेल्टा वी, दोनों को सॉल्व करके आंसर आएगा माइनस डेल्टा वी। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन।
तो डेल्टा एल ई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल, where delta v is negative. This is the relation between electric field, and delta v है change in potential, delta l है with respect to distance. आपको पता है change in any physical quantity with respect to distance is called gradient. So it is clear from this, electric field is equal to negative of potential gradient. Conclusion of this, electric field is in the direction in which potential decreases steepest. तो सबसे कॉमन सी बात है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये हम पहले भी पढ़े, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. Electric field is equal to negative of potential gradient. Next, in the region of strong electric fields, equipotential surfaces are closer together and far apart in weak electric fields. dl proportional 1 upon E. तो E और dl आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, dl ले सकते हो, dr ले सकते हो, इट्स अप टू यू. तो वही है, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्लोज टूगेदर होंगे, पास पास होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी. जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बीच में गैप ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी. इसी पॉइंट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे. दिस इज द क्वेश्चन 1. ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. Move कहाँ कर रहे हैं? Upwards. Electric field कहाँ है? Downwards. What is given? Electric field given और distance given है, height given है. हमें find out क्या करना है? Increase in potential. Increase in potential या change in potential मतलब डेल्टा V निकालना है हमें. तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा V E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर या माइनस डी वी अपॉन डी एल. ई की जगह पे आप पुट करेंगे -10, बिकॉज हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यदि अपवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ई इज इक्वल टू -10. तो इस फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल. डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल. ई माइनस तो उस फॉर्मूले में है, ई की जगह पे -10 और डी एल कितना है? 50 सेंटीमीटर है. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर. तो मल्टीप्लाई, यू विल गेट आंसर इज 5 वोल्ट. फॉर्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V at a point x y z in space is given by V is equal to 4x square volt. आपको पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल इन स्पेस V is equal to 4x square volt. कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 102. ठीक है, ये x y z कोऑर्डिनेट से रखे हैं 102. आपको पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. फॉर्मूला इज अगेन सेम, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर. यहाँ पे पोटेंशियल जो है इन टर्म्स ऑफ x है तो फॉर्मूला भी बन जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल है तो वो डी एक्स भी यहाँ पे हम डी एक्स यूज़ करेंगे. E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू वी की जगह पे 4x स्क्वेयर. डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x. तो आपके पास आ जाएगा -8x. एंड फ्रॉम गिवन कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट है 1 मीटर दैट इज वैल्यू ऑफ x, सेकंड है 0 मीटर दैट इज वैल्यू ऑफ y एंड थर्ड इज 2 मीटर दैट इज वैल्यू ऑफ z. तो आपको यहाँ पे ओनली यू नीड x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम गिवन कोऑर्डिनेट्स. सो यू विल गेट -8 वोल्ट पर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साथ में डायरेक्शन.
जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज a test charge is moved without acceleration from A to C along path A to B then to C in electric field E as shown in figure. This figure is given. फिगर में ध्यान से देखेंगे ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं और 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। तो ये ट्राइंगल सी बन रही है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 0, B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0। तो A B C एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है फ्रॉम A टू B देन टू C इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये हमें 2 थिंग्स कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C एंड सेकंड एट व्हाट पॉइंट A और C इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। किस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और क्यों। अब आप देखो आप कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज गिवन सॉल्यूशन, आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। चेंज इन पोटेंशियल डी वी तो आपने निकालना है। तो फाइनल पॉइंट था A से चला है फाइनली C पर। आपको पता है यहाँ पर पाथ मैटर्स नहीं करता, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मैटर्स। तो आ जाएगा VC माइनस VA। VC क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट C, VA क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट A, और दोनों का आ जाएगा VC माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इज अपॉन, अब फिर C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और A के है 6, तो आ जाएगा 2 माइनस 6। तो dV की जगह पे आ गया VC माइनस VA और DL की जगह पे 2 माइनस 6। ऑन सॉल्विंग यू गेट VC माइनस VA इज अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे VC माइनस VA इज इक्वल टू 4E। इट मीन्स VC इज ग्रेटर देन VA। वैसे भी आपको पता है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो A पॉइंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और C पॉइंट उससे पीछे है। तो C पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और A पे पोटेंशियल कम होगा। तो सेकंड का भी आंसर यही आएगा, पोटेंशियल एट C विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A बिकॉज वी नो दैट potential decreases in the direction of electric field. This is the answer. Potential decreases in the direction of electric field. So VC greater than VA. Next question. Is electrostatic potential necessarily zero at a point where electric field strength is zero? Explain with example. Just think. कोई पॉइंट है, कोई भी स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो आपको जस्ट थिंक क्या वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए? इज इट कंपल्सरी? सजेस्ट सम एग्जांपल इफ इट इज़ नॉट सो। तो आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यदि किसी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़ीरो, पोटेंशियल इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट। कांस्टेंट चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट थिंग इज ज़ीरो। E may be zero where V is नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू। एग्जाम्पल, अब सिचुएशन देखते हैं कोई ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ज़ीरो। आप आगे पढ़ेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है, कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है, बट अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है एज इट इज़ ऑन द सरफेस। इट इज़ नॉट ज़ीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द conducting sphere is zero, charged conducting sphere. Next question. Draw the sketch of equipotential surfaces for an electric dipole. क्या आया हुआ था इस बार पेपर में CBSE में, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस डाइपोल का आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने हैं। सी द डायग्राम केयरफुली। तो ये 2 चार्जेस सामने दिख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो ये डार्क लाइंस हैं,
दीज डार्क लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से ये आउटवर्ड्स हैं और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड्स हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। तो ये इस तरह से ये स्केच जो है, ये डार्क लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बी केयरफुल, दीज लाइंस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें बनाना क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सर्कल्स बने हुए हैं डॉटर लाइन में, दीज सर्कल्स आर इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, दोनों चार्जेस के अराउंड सर्कल्स बने हुए हैं, बट सर्कल्स को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इन बिटवीन द चार्जेस सर्कल्स के बीच में गैप जो है वो कम है, और आउटसाइड द चार्जेस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और नेगेटिव चार्ज के नीचे ये सर्कल्स के बीच में गैप देखेंगे तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है। ओके, और बिल्कुल सेंटर में एक वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, जिसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन जो है यहाँ पे, दैट इज आल्सो द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वेटोरियल लाइन जो होती है उसके ऊपर पूरी लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है। पूरी लाइन पे सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल जीरो, देन दैट लाइन इज आल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल, एंड दैट वर्टिकल प्लेन वी कैन से equatorial plane, that is also the equipotential surface. Next is draw the sketch of equipotential surfaces for two equal positive charges। आपके पास टू चार्जेस हैं इक्वल पॉजिटिव, तो उसका आपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस का स्केच ड्रॉ करना है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सी केयरफुली। दीज टू चार्जेस, लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स हैं, और दोनों सेम चार्जेस हैं तो ये लाइंस रिपेल कर रही हैं, दे विल नॉट मीट, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो दिस डार्क लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और बीच में जो डॉटर लाइंस बनी हुई हैं ये जो हैं सर्कल्स हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इट इज़ अपोजिट टू द प्रीवियस वन। यहाँ चार्जेस के बीच में जो सर्कल्स हैं उनमें गैप ज़्यादा है, और आउटसाइड सर्कल्स के बीच में गैप कम है। और व्हेन इफ बोथ चार्जेस आर इक्वल, तो बिल्कुल सेंटर में जो आपको एक डार्क रेड पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है एग्जैक्ट न्यूट्रल पॉइंट, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। और यदि चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक चार्ज वन इज बिगर देन अदर, ओके, तो ये जो सेंटर वाला रेड पॉइंट है इट विल मूव टूवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा ये पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एंड दीज डॉटर लाइन सर्कल्स आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, so please practice these sketches properly. Thank you. Have a nice day.